वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत ने रात 1:05 से 1:30 के बीच पाकिस्तानी आतंकवादी ठिकानों पर एकदम एक्यूरेट हमला करके उन्हें ध्वस्त कर दिया। और ये काम बिना उनकी सीमा में घुसे हुए भारत ने कर दिखाया। किस तरह के वेपन का इस्तेमाल किया गया ये सेना ने अपनी ब्रीफिंग में नहीं बताया। टीवी पर तमाम डिबेट चल रही हैं रनिंग कमेंट्री की तरह। और हमने जैसा कि कहा कि मीडिया तो हर चीज़ में अपना मुनाफा फ़ायदा देखती है। उन्हें इससे मतलब नहीं कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, वो तो अपनी दुकान चलाते हैं। लेकिन सावधानी बरतने की आवश्यकता है। सरकार की तरफ से इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं। कई शहरों में मॉक ड्रिल कल हुई, आज होनी है और लगातार कुछ दिन चलेगी। लेकिन हमने कल जो वीडियो अपने तमाम चतुर्थ स्तंभ के जो सजग व्यूअर्स हैं उन्होंने कहा था कि आप इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो हमने कहा था ये कोई क्रिकेट मैच नहीं कि इस पे हम अपनी राय व्यक्त कर दें, ये होगा। ये कोई मनोरंजन की चीज़ नहीं। युद्ध की विभीषिका दोनों पक्षों को भुगतनी पड़ती है, झेलनी पड़ती है। अभी भारत ने जो सधा हुआ हमला किया, थोड़ा टाइम लिया, उनको ललकार दिया था और बोला था हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि भारत का मूलभूत नारा है छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। और चूंकि आतंकवादी हमला था, भले सेना के इशारे पर था, तो आतंकवादी ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बनाया। 21 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया और वो 9 स्थान थे जिनमें पीओके में आतंकवादी अड्डे और पंजाब पाकिस्तान में उनके हेडक्वार्टर्स, मुख्य जो आतंकवादी संगठन थे सबका अड्डे और हेडक्वार्टर ध्वस्त कर दिए। कितने लोग मारे गए अभी आधिकारिक रूप से ऐसी कोई घोषणा भारत ने नहीं की है, लेकिन पाकिस्तान ने जरूर कहा कि 26 लोग उसके मारे गए। अब यहाँ 26 का ये आंकड़ा एक अजब सा बन जाता है कि 26/11 का मुंबई पे हमला पाकिस्तान ने इसी तरह से कराया था आतंकवादियों के द्वारा। और ये पहलगाम में जो 22 अप्रैल को हमला हुआ, इसमें भी उन्होंने 26 लोगों को मारा था, 25 भारत के और 1 नेपाल का नागरिक। बाद में 1-2 लोग और भी घायल लोगों ने संभवतः दम तोड़ी है, ऐसी अपुष्ट खबरें आईं। और भारत ने भी जो हमला किया वो भी 25 से 26 मिनट का ही किया। तो इसमें 26 का आंकड़ा जुड़ा हुआ है, क्योंकि उन्होंने 26 का आंकड़ा सेट किया तो भारत ने भी, क्योंकि भारत के लिए 26 तारीख हमारी संविधान के लिए गणतंत्र दिवस के रूप में हम मनाते हैं। और संविधान का यहाँ के जो पाकिस्तानी हमदर्द हैं वो संविधान को अपने पॉकेट में रख के चलते हैं। तो ये खबर हमने कल आपको बताई थी, जब हमारे तथाकथित पेंशनर और कर्मचारियों को खबर बताने वाले यूट्यूबरों ने एक खबर चलाई कि जो रिटायर्ड पेंशनर हैं यानी एक्स सर्विसमैन, भूतपूर्व सैनिक, उनको युद्ध के लिए कॉल किया जा रहा है और जो नहीं आएंगे उनकी पेंशन बंद कर दी जाएगी। मतलब क्या मजाक बनाते हैं। खुद हमने बताया कि इस तरह की अफवाह ये खुद फैलाते हैं और खुद ही खबर बनाते हैं, क्योंकि अभी इनके पास कोई ज़्यादा मसाला नहीं है। और हमने ये भी कहा था कि भारत को रिजर्व सेना के रूप में तो कोई भी रिटायर्ड सैनिक 50 साल की उम्र तक रखा ही जाता है। हमारे यहाँ अर्ध सैनिक हैं, हमारे यहाँ पुलिस बल भी इतना सशक्त है कि वो ही पाकिस्तान के लिए काफ़ी हो सकता है, अर्धसैनिक वाली। लेकिन मुख्य सेना का कोई मुकाबला ही नहीं। और हमने कहा था हमारे पास युद्ध की अति उन्नत तकनीक मौजूद है और ये युद्ध तकनीकी होगा, इसमें मानव शक्ति का इस्तेमाल ना के बराबर होगा जो अभी हमला होगा। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। हमारा एक भी सोल्जर
पाकिस्तानी सीमा के अंदर नहीं गया। यही नहीं, हमारे फाइटर जेट या कोई भी ऐसी बात हमने नहीं की जो युद्ध के नियमों का उल्लंघन हो। चूंकि आतंकवादियों ने हमला किया था तो उनको मारने का हक हमें है। ये यूएनओ से लेकर दुनिया के सभी ताकतवर देशों ने भारत का समर्थन इस मामले में किया और भारत ने वो काम कर दिखाया। बिना कोई सैनिक, कोई संस्थान को निशाना बनाए, बिना कोई सिविलियन को नुकसान पहुंचाए, केवल आतंकवादियों को जहन्नुम रसीद किया। अब इसमें आप पाकिस्तान की बौखलाहट देख लो। उन्होंने उधर से गोलाबारी कहाँ की? जो हमारा सिविल एरिया, और 7 सिविलियन को उन्होंने मार दिया, उनकी हत्या कर दी। ये हत्या कहलाएगी। तो हाफिज सईद का जो अड्डा तबाह हुआ, हम बहुत डिटेल इसलिए नहीं बता रहे, हम वो बिंदु पे बात कर रहे हैं जो हमारे पेंशनर्स मित्र जानना चाहते हैं कि हमने जैसा आपको बताया कि तकनीकी रूप से भारत बहुत सक्षम है। और इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि जो सबूत गैंग था भारत का, यानी उसे इंडिया अलायंस खुल के कह सकते हो, कांग्रेस, आपिया, सपाई, आरजेडी वाले, डीएमके वाले, जितने ये लोग हैं देशद्रोही, ये सबूत मांगते थे सेना के पराक्रम के। और इस बार उनके मुंह पे भी स्ट्राइक हो गई है और अब सबूत मांगने के लायक नहीं रखा, क्योंकि सबूत भी दिखा दिए टीवी पे। सबसे पहले शुरुआत सबूतों के साथ ये ब्रीफिंग में की गई। तो इसमें आप अनुमान लगा लो कि क्या स्थिति कर दी है उन आतंकवादियों की जो कि कुछ भी बोलते थे। जो हाफिज सईद, उसका भी ठिकाना तबाह कर दिया। वो जिंदा था, है या आगे अभी फिर वो कुछ उसके बारे में अता पता तो है नहीं, लेकिन उसका ठिकाना तबाह कर दिया गया। और जो दूसरा आतंकवादी सबसे भयंकर वाला है, वो उसके परिवार के भी 10 लोग मारे गए हैं। और वो मसूद अजहर अब क्या कह रहा है, अगर वो जिंदा है, क्योंकि हम तो अभी भी ये नहीं मान पा रहे हैं कि वो जिंदा है मरा है, लेकिन मसूद अजहर की तरफ से ये कहा गया है, एक पत्र जारी किया गया है कि काश मैं भी मर जाता, मैं जिंदा रह के अब क्या करूँगा। ये हाल हो गया है उस आतंकवादी का। तो बहुत डिटेल में ना बता के हम सिर्फ इतना ही कहना चाह रहे हैं कि सारी जानकारियां तो आपको टीवी चैनल से मिल रही। आपको क्या करना और क्या नहीं करना, एक तो आपका जो भी दायरा है जिस भी माध्यम से, वहाँ पे नज़र रखें, हर चीज़ पर ध्यान दें। अगर कोई संदिग्ध गतिविधि नज़र आए तो वो आप पुलिस तक पहुँचाएं। और अगर कोई नहीं है तो तमाम ऑनलाइन साइट हैं, उस पर भी आप ये सूचना दे सकते हैं कि अमुक स्थान पे ऐसा हमें संदिग्ध लग रहा है। दूसरी बात, आप अपनी तैयारी रखें, क्योंकि ये 2.5 मोर्चे की लड़ाई लगातार कही गई है। बिपिन रावत जी ने कहा था सबसे पहले कि 2.5 मोर्चे की लड़ाई है और ये सभी स्वीकारते हैं। तो हमारे जो घर के भेदी हैं, घर के अंदर वाले दुश्मन, ये ज़्यादा खतरनाक हैं। अगर वो कुछ ऐसा करने का प्रयास करें तो उनसे निपटने का हम लोगों को व्यवस्था और तैयारी करनी चाहिए और मानसिक रूप से भी तैयार रहना चाहिए। बाकी सेना सक्षम है, ये हमने कल भी कहा था। और अभी तक भारत ने इतना माकूल जवाब दिया है कि बिना कोई नियम को तोड़े उनकी हालत ख़राब कर दी है। पानी रोक के, तो जिसको कहते हैं कि हुक्का पानी, उनका बंद किया। और अब आतंकवादियों को, लेकिन अभी ये शुरुआत है, अभी ये रील पहली है, ये ट्रेलर है, अभी फिल्म बाकी है। तो हम इतना ही कहेंगे, भारत माता की जय, वंदे मातरम। अफवाहों पे ध्यान न दें और आप जो कर सकते हैं इस समय राष्ट्र सेवा के लिए, वो अपना दायित्व निर्वाह करें। सोशल मीडिया पे भी कुछ भी अनाप शनाप न लिखें, और अगर ऐसी कोई पोस्ट आती तो उसको भी शेयर करने से बचें। बस इसी के बाद जय हिंद, वंदे मातरम।